नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास के अंतर्गत हम कक्षा 4 में विषय पर्यावरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। वीडियो को आगे बढ़ाए उससे पहले अगले वीडियो के अंदर हमने क्या जानकारी प्राप्त की थी उसकी छोटी सी झलक। अगले पीरियड के अंदर हमने ये प्रश्नों के उत्तर 1 से लेकर 10 प्रश्नों के उत्तर देखे थे जो तुम लोगों को कॉपी के अंदर लिखने थे। यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हुए हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चन आंसरों को कॉपी के अंदर लिखना था। लिखने के लिए बोला था कि वीडियो को स्टॉप कर दोगे तो ये प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, आशा रखता हूँ सबने लिख लिया होगा। फिर भी अगर किसी ने नहीं लिखा है तो इसमें 4 से लेकर 10 प्रश्न वापस से आए हैं और आगे के 4 प्रश्न अपने जो अगला वीडियो था वो अगला वीडियो आप लोग को देखकर उसमें से लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो आशा रखता हूँ सबने लिखा ही होगा और जिसने नहीं लिखा है उससे निवेदन है कि अगली बार नहीं लिखा तो इस बार लिख लो। ठीक है, बाकी ये लिखना कंपलसरी है। कॉपी सबकी चेक भी होगी। अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो फिर दिक्कत आपको होगी। एग्ज़ाम के अंदर आप क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो इसके लिए अभी से ही लिखना शुरू कर दो। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप किन किन पक्षियों और जानवरों की आवाज़ पहचान सकते हैं? किन किन जानवरों की और पक्षियों की आवाज़ पहचान सकते हैं? तो गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली आदि की आवाज़ हम पहचान सकते हैं। ठीक है, पहचान सकते हो ना आप लोग। उसके पश्चात 12वां क्वेश्चन है, आप जंगल से गुजरते वक्त क्या सावधानी रखेंगे? तो क्या सावधानी रखोगे आप जंगल से गुजरते वक्त? तो जंगल से गुजरते वक्त सावधानी ये रखेंगे कि एक तो जंगल को हमारी वजह से हानि ना पहुँचे और दूसरा जंगली जानवरों से जंगली जानवरों से सावधान रहेंगे। ठीक है, उसके पश्चात 13वां क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे यहाँ भी बैलगाड़ियाँ होती है? तो होती है तुम्हारे यहाँ बैलगाड़ियाँ। देखी है तुम लोगों ने बैलगाड़ियाँ? तो हाँ, हमारे गांव में कई बैलगाड़ियाँ हैं। बराबर, क्या आएगा उत्तर? हमारे गांव में कई बैलगाड़ियाँ हैं। ठीक है, उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 14, क्या उसमें छत होती है? जो बैलगाड़ी होती है उसमें छत होती है क्या? देखिए, तो क्या आंसर करोगे? हाँ, कुछ बैलगाड़ियों में छत बनाई जाती है। क्या आएगा आंसर? कुछ बैलगाड़ियों में छत बनाई जाती है। उसके पश्चात 15वां क्वेश्चन, क्या तुम कुछ पक्षियों को उनकी आवाज़ों से पहचान सकते हो? हैं कोई ऐसे पक्षी जिनकी आवाज़ों को तुम लोग पहचान सकते हो? तो हाँ, मैं बहुत सारे पक्षियों को उनकी आवाज़ से पहचान सकता हूँ, जैसे कि कोयल, कौवा, हंस आदि। बराबर है, इन सबको उनकी आवाज़ से आप लोग पहचान सकते हो। ठीक है, आया समझ में? इसको क्या करना है? लिखने के लिए आपको वीडियो को सिर्फ स्टॉप कर देना है, फिर लिख लेना रहेगा। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16, रेगिस्तान में कौन सी गाड़ी का उपयोग होता है? तो रेगिस्तान के अंदर कौन सी गाड़ियों का उपयोग होता है? तो पाठ के अंदर तुम लोगों ने देखा रेगिस्तान वाले बच्चे ऊंट गाड़ी से स्कूल जाते हैं, तो रेगिस्तान में ऊंट गाड़ी का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17, गाँव में कौन सी गाड़ी का उपयोग होता है? तो गाँव के अंदर कौन सी गाड़ी का उपयोग होता है? आप लोग गाँव गए हो ना, तो वहाँ पर देखा होगा गाँव के अंदर बैलगाड़ी का उपयोग होता है। उसके पश्चात 18वां क्वेश्चन, बेट द्वारका कहाँ आया हुआ है? बराबर है, बेट द्वारका करके जो विस्तार है वो कहाँ आया हुआ है? तो उत्तर में क्या आएगा? गुजरात में। 19वां, गुजरात में कौन सा जंगल आया हुआ है? तो गुजरात में कौन सा जंगल आया हुआ है? गिर का जंगल। कौन सा जंगल आया हुआ है? गिर का जंगल गुजरात में आया हुआ है। उसके पश्चात 20वां क्वेश्चन, उड़न खटोला कहाँ है? बराबर है, कहाँ है उड़न खटोला?
तुम लोगों ने देखा है, तो पावागढ़ और अंबाजी मंदिर जाते हो वहाँ पर उड्डन खटोला है। तो क्या आंसर आएगा? पावागढ़ और अंबाजी। ठीक है, तो ये तुम्हारे पहले पार्ट के 20 क्वेश्चन हैं। इस 20 क्वेश्चनों को आपको कॉपी के अंदर लिखना है। ठीक है, आशा रखता हूँ सब लिख लोगे, और जो नहीं लिख रहा है उनसे निवेदन है कि उनको भी लिखना है, कंपलसरी सबको लिखना है, एक का भी बाकी रहना नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तुम लोगों का पहला पार्ट समाप्त होता है कक्षा 4 विषय पर्यावरण के अंदर। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर हम पार्ट नंबर 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा रखता हूँ आज की वीडियो में सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लोगों को याद भी करना रहेगा। वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।